देखिए, बुनियादी तौर पर हदीस को परखने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, उसकी असानीद को देखने के बाद, मुख्तलिफ मराहिल से गुजारने के बाद, उसूल हदीस से गुजारने के बाद दो बातें होती हैं। या तो हदीस को कबूल कर लिया जाता है, चाहे जिस भी दर्जे में कबूल किया जाए, या हदीस को टोटली रद्द कर दिया जाता है। तो अगर हदीस को कबूल कर लिया जाए, उसको कहते हैं खबर मकबूल। और अगर हदीस को रद्द कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं खबर मरदूद। तो हम तो उसूल हदीस में इस्तिंबात और इस्तिदलाल से बहस करते हैं। तो हमारा मौजू खबर मकबूल है। खबर मकबूल किसको कहते हैं? कबूल के एतबार से आप कहें कि वो खबर मकबूल होती है। इसका एक मैं ओवरव्यू दूं। आज का दरअसल कोई सबक नहीं, एक तरह का ये एक प्लान है। आगे आने वाले असबाक का आज हम कर रहे हैं एक प्लान। प्लान में आपको बताता हूं एक नक्शे की मदद से कि हम क्या सीखने जा रहे हैं आइंदा आने वाले असबाक में। देखिए, खबर मकबूल का एक नक्शा है। जब किसी खबर को या हदीस को कबूल किया जाता है, दो एतबारात से कबूल किया जाता है, दो लिहाज से। या तो सिफात रावी और सनद के एतबार से वो मकबूल होती है। रावियों में कुछ मखसूस सिफात होती हैं जो मुहद्दिसीन कराम ने शराइत रखी हैं, और जिसकी वजह से सनद बनती है। तो उसकी सनद, जो मुकम्मल सनद होती है, उसकी भी कुछ सिफात और उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। उसके एतबार से वो हदीस कबूल की जाती है। तो तब उसको मकबूल कहते हैं। तो एक तो एंगल ये हो गया कि सिफात रावी और सनद के एतबार से मकबूल। दूसरे लिहाज से भी खबर मकबूल होती है। बाज़ मरतबा सनद नहीं देखी जाती, कोई मसला होता है सनद में, लेकिन उस हदीस का मतन होता है जो उस बात पर दलालत कर रहा होता है कि ये मकबूल है, इसको कबूल किया जाएगा। गोया के अगरचे के उसकी सनद में ये मसला है, या रावियों की पर्टिकुलर किसी एक रावी के सिफात में से एक सिफत की कमी है, लेकिन उसका मतन कबूल करने पर मजबूर कर देता है। तो मतन के एतबार से भी मकबूल होती है। और दिरायत दिरायत कहते हैं गौर व फिक्र करना, अपनी अकल से किसी हदीस को परखना। तो मुहद्दिसीन कराम जब अपने इल्म दानिश से और अकल से किसी हदीस को परखते हैं, तो उसके बाद वो बताते हैं कि ठीक है, ये हदीस मकबूल है। उसूल हदीस में चूंकि हम ज्यादातर सनदों को देख रहे हैं और सनदों में रावियों को देख रहे हैं, तो सिफात रावी और सनद के एतबार से जो मकबूल अहादीस होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। ये आगे चल के अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सिफात रावी और सनद के एतबार से मकबूल अहादीस दो होती हैं। एक को होती है सही, और दूसरी क्या होती है? हसन। तो सही और हसन अहादीस किस बुनियाद पर होती हैं? वो अपनी अपनी सनदों के एतबार से होती हैं। सनदों के अंदर रावियों की सिफात के एतबार से होती है। फिर सही हदीस, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, वो दो किस्म की होती है। जैसे कि यहां मैंने लिखा है, सही लिजाती ही, इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप पढ़ेंगे। सही लिगैरी ही, इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, और इससे निकलने वाले अलग अलग अहकाम है कि सही लिजाती ही का क्या हुक्म होगा। अगर कोई हुक्म सही लिगैरी में आया है, तो उस पर अमल करना मुसलमानों पर क्या होगा। और दूसरी किसी में हसन, तो हसन की भी दो अकसाम है। हसन लिजाती ही होती है और हसन लिगैरी ही होती है। तो ये जो चार अकसाम बनती हैं, ये आज के बाद आप चार अकसाम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ना है सही लिजाती ही, उसके बाद सही लिगैरी ही, फिर आपको पढ़ाएंगे हसन लिजाती ही, और चौथे नंबर पे आपको पढ़ाएंगे हसन लिगैरी ही। तो इसके बाद एक पांचवी किस्म भी पढ़ाएंगे आपको, जो यहाँ नहीं लिखी हुई। और वो हदीस सही नहीं होती,
اور وہ حدیث حسن نہیں ہوتی، ایک اور تیسری قسم ہوتی ہے، وہ صحیح اور حسن کے علاوہ جو حدیث ہوتی ہے لیکن وہ مقبول بھی ہوتی ہے، کچھ معاملات میں، کچھ لحاظ سے وہ مقبول ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں اس کو قبول کیا جاتا بھی ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہوتی اور حسن نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے ضعیف۔ تو حدیث ضعیف وہ کیوں ہوتی ہے ضعیف، اور اس کے ضعیف ہونے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اور اس سے کیسے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، یہ آپ کو حدیث ضعیف کے سبق میں پڑھائیں گے۔ تو اگلا ہمارا ٹاپک کیا ہونے والا ہے اس نقشے کو دیکھ کر؟ وہ ہونے والا ہے صحیح لی ذاتی ہی۔